Hello student, again welcome to history class and we are doing chapter 4, that is Bhakti Sufi traditions, changes in religious beliefs and devotional text from 8th to 18th century. ठीक है, हम like different भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में कर रहे हैं. इसके कारण से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे किसमें, रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट वगैरह में. सो हमने इसका फर्स्ट सब टॉपिक तो कर लिया है कि लाइक कैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशंस ऑफ गॉड हुआ, पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग डिफरेंट गॉड्स, स्पेशली लाइक विष्णु, शिव एंड डिफरेंट गॉडेसेस. ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के डिफरेंट जगह में एक ही भगवान को डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी पूजा करते थे, डिफरेंट लाइक स्ट्रक्चर से भी पूजा करते थे, वो पढ़ा हमने. एट द सेम टाइम देयर वाज डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा था, जैसे लाइक सम आर नॉट कंसिडरिंग तांत्रिक पूजा एज अ वैलिड वन. ठीक है, सो ऐसे पूजा वगैरह हमने सब पढ़ लिया. ठीक है, तो टुडे आवर टॉपिक इज, आवर सेकेंड सब टॉपिक इज पोएम्स ऑफ प्रेयर्स, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति. ठीक है सर, ठीक है. तो लाइक एज आई टोल्ड यू कि जो भक्ति ट्रेडिशन में जो डेवलप्ड हो रहा था स्पेशली, ठीक है, जो डिवोटीज वगैरह थे वो क्या कर रहे थे, दे स्टार्टेड लाइक कंपोजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स, एंड दे आर लाइक मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, लाइक सिंगिंग दिस पोएम, सिंगिंग दिस भजन. क्या कर रहे थे वो लोग, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, अपने भगवान को प्रेस करके वहाँ एक जगह से दूसरे जगह से जा रहे थे. तो ऐसे करके इसी टाइम पे, ठीक है, इसी भक्ति ट्रेडिशन में ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्स, सेंट्स, ठीक है, लाइक गुरु वगैरह का, ठीक है, लाइक ऋषि मुनि वगैरह का बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ऋषि मुनि तो नहीं बट लाइक गुरु टीचर्स, ठीक है, भक्ति टीचर्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इमर्जेंस हुआ. तो इसी टीचर्स को पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग. ठीक है, सो उनका जैसे लाइक फॉलोअर्स वगैरह, डिवोटीज वगैरह उन लोगों के लाइक अट्रैक्ट होके बढ़ने लगे. जब उन लोगों का फॉलोअर्स बढ़ा तो दे स्टार्टेड लाइक कंस्ट्रक्टिंग कम्युनिटीज, जैसे लाइक एक गुरु का एक कम्युनिटी, ओके, ऐसे वाला बहुत ज़्यादा कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी वगैरह बढ़ने लगी. सो उस टाइम पे भी ब्राह्मण क्या करते थे, दे यूज टू कंसिडर देमसेल्फ एज द एजेंट बिटवीन द ह्यूमन बींग एंड द गॉड. वो अपने आप को क्या करते थे, एक मैसेंजर की तरह क्या करते, कंसिडर करते थे. वो क्या अभी भी क्या करते थे कि वुमेन एंड द लोअर कास्ट और द लाइक आउटर कास्ट को क्या करते थे, वो लोग इन एलिजिबल समझते थे कि लाइक दे वर नॉट सपोज टू लाइक पूजा करने के लिए वो लाइबल नहीं है. ठीक है, उन लोगों का लाइक अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र वो क्या नहीं कर सकते, भगवान के शास्त्र वगैरह को, भेदा वगैरह को नहीं पढ़ सकते. ठीक है, वहाँ पे क्या था, एक ऑर्थोडॉक्स क्या था, लाइक एक ऑर्थोडॉक्स, दैट मीन्स इविल प्रैक्टिसेस अभी भी चल रहा था. ठीक है, तो इसी तरह से वहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिशन वगैरह भी बढ़ रहा था. ठीक है सर, लाइक तो ऐसे करके जो जैसे आर्ट हिस्टोरियन होता है, तो ऐसे करके लाइक रिलीजन हिस्टोरियंस भी होता था. ठीक है, स्पेशली वो रिलीजन के बारे में खोजते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, तो ऐसे करके रिलीजन हिस्टोरियंस ने भी पता लगाया कि उस टाइम पे क्या हुआ होता है स्पेशली. ठीक है, लाइक ये भक्ति ट्रेडिशन का भी लाइक उन्होंने इस ट्रेडिशन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था. ठीक है, तो कौन सा कैटेगरी में बोलने से उन लोगों ने भक्ति ट्रेडिशन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था. एक कैटेगरी का नाम था सगुना, ठीक है, और दूसरा ग्रुप का नाम था निर्गुणा. सो सगुना का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स एंड निर्गुणा का मतलब होता है विदाउट एट्रीब्यूट्स. सो यू माइट बी थिंकिंग क्या है एट्रीब्यूट. तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जो आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा, जिस भगवान का मूर्त होता है, जैसे अभी शिव का देखिए, विष्णु का हमने बहुत ज़्यादा उसका शेप देखा. ठीक है, तो जो भी आकार में पूजा करता है, जो भी लाइक मूर्ति वगैरह में पूजा करता है, मूर्ति या पेंटिंग, पोस्टर, एनीथिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, सगुना. ठीक है, और निर्गुणा ऑपोजिट है सगुना का. दैट मीन्स जो भक्ति ट्रेडिशन में जो लाइक विदाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग को, ठीक है, उनका कहना था कि भगवान का कोई भी रूप नहीं है. भगवान क्या है, एक भगवान सिर्फ एक एहसास है, उनका कोई रूप नहीं होता है. ठीक है, सो जो ये एब्स्ट्रैक्ट वर्शिप करते थे उनको क्या बोलते हैं, निर्गुणा, विदाउट एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो हिस्टोरियंस ने भक्ति ट्रेडिशन को भी दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया. दैट मीन्स वन इज सगुना एंड अदर वन इज निर्गुणा.
ठीक है। सो सगुना का मतलब होता है जो आइडल वर्शिप वगैरह करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सगुना। एंड जो देवी देवता को पूजा करते हैं, ठीक है, जो भगवान को पूजा करते हैं, जिसका मूर्त होता है, ठीक है। पर जो दूसरा जो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग को पूजा करते हैं, ठीक है, जिसका क्या नहीं, शेप नहीं है, ठीक है, तो जिसका सिर्फ इमोशंस है, फीलिंग्स है, ठीक है, उसको क्या, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको जो फॉलो करते थे उसको क्या बोला, निर्गुणा बोला, ठीक है। सो दिस इज द लाइक लाइक अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, ठीक है। सो इसी में लाइक नेक्स्ट इज under this subtopic our next first point is the Alvars and the Nayanars of Tamil Nadu, ठीक है। तो देखिए, तो जब ये भक्ति मूवमेंट, ठीक है, स्टार्ट हुआ, भक्ति ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, तो स्पेशली 6th सेंचुरी कॉमन एरा का 6th सेंचुरी में क्या हुआ कि स्पेशली तमिलनाडु में, साउथ में, लाइक भक्ति ट्रेडिशन में भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या होते कल्ट थे। मैंने बोला कि भक्ति ट्रेडिशन था, बहुत ज़्यादा क्या हो गया था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन वगैरह, रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। पीपल आर वर्शिपिंग वॉट एवर दे वॉन्ट, है कि नहीं। तो वहीं ऐसे करके तमिलनाडु में भी अल्वर्स एंड नायनर्स लाइक डिवोटीज का क्या हुआ, इमरजेंस हुआ। जैसे व्हाट इज अल्वर्स, सो जो ग्रुप क्या करते थे, दे यूज टू डिवो लाइक प्रेज, दे यूज टू फॉलो लॉर्ड विष्णु, उसको क्या बोलते थे, अल्वर्स ग्रुप बोलते थे, ठीक है। जो विष्णु भगवान का पूजा करता है, जो विष्णु का फॉलोवर है, उसको अल्वर ग्रुप बोलते हैं। और नायनार्स, ठीक है, नायनार किसको बोलते हैं, दोज हु वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, उसको क्या बोलते हैं, नायनार्स ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। सो ये स्पेशली तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो ये जो अल्वर्स ग्रुप थे, ठीक है, और नयनार्स ग्रुप थे, दे क्या करते थे कि जो इसका लाइक जो इसका लाइक एक्सट्रीम डिवोटी, जैसे जो गुरु है, जो टीचर है कि, तो वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक जब जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या करते थे, भगवान का ही लाइक मंत्र वगैरह, उनका ही लाइक पोएम वगैरह रिसाइट करते हैं, वो चलते चलते स्पीच वगैरह देते भगवान के नाम के, कुछ ना कुछ कहते ओरली, वो क्या करते नैरेट करते करते चलते थे। तो चलते चलते डे यूज टू क्या करते थे, जगह जगह में वो ठहरते भी थे, क्योंकि रेस्ट भी तो चाहिए। तो कभी कभी क्या करते थे कि किसी किसी जगह को ये अल्बर्स और ये नायनर्स जो सेंट वगैरह गुरु वगैरह होते थे, कि वो क्या करते थे कि कभी कभी किसी जगह को दे यूज टू कंसिडर वेरी सेक्रेट श्राइन, जैसे हम स्तूपास वगैरह, ठीक है, एक श्राइन स्पेशल जगह में सेटअप करते हैं, ऐसे वो लोग भी ये गुरु अल्बर्स ग्रुप में नायनर्स का गुरु वगैरह सेंट ने भी क्या किया कि किसी किसी इंपॉर्टेंट जगह को क्या किया, ये भगवान का क्या है अबाउट दैट मीन्स जहाँ भगवान रहते हैं, पवित्र स्थान बना दिया, ठीक है, चूज करते थे, ठीक है, ड्यूरिंग देयर मूवमेंट। तो उसी जगह में वो क्या कर, कभी कभी मंदिर बना देते थे, कभी कभी क्या करते भगवान की जो लाइक अल्वर्स हो तो विष्णु का आइडल वगैरह रख देते थे, लाइक नयनाज हो तो शिव का लिंग वगैरह या कोई स्टैचूज वगैरह लगा देते थे। तो ऐसे करके क्या वो मंदिर वगैरह के फॉर्मेशन हुआ, और वहाँ पे क्या हुआ, एक सेक्रेट प्लेस बन गया, ठीक है। सो क्या करते थे कि लोग आते जाते लोग वहाँ पे क्या करते थे, आश्रय लेते थे, जैसे धर्म स्थल वगैरह, लाइक जो क्या होते थे, लाइक धर्मात्मी जो क्या करते थे, लाइक ईयरली क्या करते थे, जैसे भगवान का लाइक पिलग्रिमेज वगैरह होते थे, ठीक है, धर्म स्थल वगैरह घूमने जाते थे। तो वो ये जो सेंटर वगैरह जिसने बनाया, अल्वर्स गुरु वगैरह ने बनाया, वो एक सेंटर हो जाता था डिवोटिस के लिए, जहाँ पे वहाँ पे जाके वो क्या करते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है, वहाँ पे भजन कीर्तन करते थे, ठीक है, भगवान का गीत वगैरह गाते थे। और एट द सेम टाइम जब ये जो गुरु जिसने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, सो जब वो मर जाते थे तो वहाँ उन लोगों का भी उसी भगवान के स्थान पे मूर्ति वगैरह बना के उनको पूजा करते थे। जैसे देखिए, जैसे हम सिद्धि साई को पूजा करते तो वो भी इंसान ही थे, ठीक है। तो अभी उनको भी हम क्या करते हैं, उनको भी हम भगवान जैसे ही पूजा करते हैं, हम मंदिर में रखते हैं उनका जगह, जैसे लाइक सिद्धि में बड़ा वाला मंदिर है, जैसे हम साई बाबा को पूजा करते हैं। सो साई बाबा भी इंसान ही थे, पर वो भी एक डिवोटी थे, ठीक है, एक सेंट थे। तो अब लोग उनको भी क्या एज अ गॉड ही क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता था, लाइक सेंटर वगैरह स्पेशली, ठीक है, सेंटर वगैरह ऐसे ही रिलीजियस डिवोटीज के कारण ऐसे वाला सेंटर्स वगैरह का क्या क्रिएशन हो गया था। सो दिस वाज द अल्वर्स एंड द नयनास ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स द कास्ट, ठीक है। सो
आपको पता है कि लाइक बिकॉज ऑफ द टायरनिकल, बिकॉज ऑफ द बैड प्रैक्टिसेस, ओके, एक्सप्लॉयटेशन, डोमिनेशन के कारण बहुत ज़्यादा लोग क्या हो गए थे, ये ब्राह्मणिकल रिचुअल से बहुत ज़्यादा तंग आके दे स्टार्टेड क्या डाइवर्ट होने लगे थे दूसरे ट्रेडिशन में, स्पेशली बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बहुत ज़्यादा सेक्ट्स वगैरह ट्रेडिशन का डेवलपमेंट हुआ था। ऐसे ही करके ये नयनार्स, ये अल्वर्स का भी डेवलप हुआ था ना। तो ऐसे लाइक द हिस्टोरियंस ने भी सजेस्ट किया कि जो अल्वर्स, ये नयनार्स ट्रेडिशन डेवलप हुआ ना, ये भी क्या था, इट वाज अगेंस्ट, ये भी एक प्रोटेस्ट था, लाइक ब्राह्मणिकल ये जो एटीट्यूड था उनके ही खिलाफ ये प्रोटेस्ट होते होते ये अल्वर्स और नयनार्स का भी क्या हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, इमर्जेंस हुआ था अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस। ठीक है, तो ये जो अल्वर्स, ये नयनार्स भी, दे ऑल्सो, जो अल्वर्स ग्रुप थे, ठीक है, जो नयनार्स ग्रुप थे, उनके लिए भी कोई कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम नहीं था, एनी वन कैन ज्वाइन। ठीक है, दे वर फ्री, वहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि जो लोअर कास्ट है वो ये फॉलो नहीं कर सकते, इट्स नॉट लाइक दैट, एनी वन कैन फॉलो। सो इसीलिए ये क्या था, ये इट इज़ लाइक अ स्लैप टू द ब्राह्मणिकल सिस्टम। ठीक है, जो डोमिनेंस था ब्राह्मणस का, वो इसको, उसका क्या प्रोटेस्ट में ये अल्वर्स और नयनार्स का जन्म हुआ था, वी कैन से दैट। ठीक है, सो यहाँ पे जो अल्वर्स, लाइक जो नयनार्स थे, इनके डिवोटीज थे, फॉलोअर्स थे, हर एक ग्रुप से आए, ये ब्राह्मण ग्रुप से भी आए थे, क्षत्रियस, वहाँ पे ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, कल्टिवेटर्स थे, वहाँ पे अनटचेबल्स, वहाँ पे शूद्र थे, एवरीवन इज देयर। ओके, सो यहाँ पे ये अल्वर्स और नयनार्स में कास्ट सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये अल्वर्स और नयनार्स ने भी बहुत ज़्यादा क्या किया, कंपोजिशन, जैसे ब्राह्मणस ने जैसे धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, ऋग वेदास वगैरह लिखा है, मनुस्मृति, ठीक है, ये लिखा। ऐसे ही करके ये अल्वर्स, ये नयनार्स में भी बहुत ज़्यादा क्या किया है, टेक्स्ट बुक वगैरह का, पोएट वगैरह का कंपोजिशन किया है। ठीक है, विच इज़ नॉट लेस दैन अ वेदा, वेदा के जैसे ये कंपेयर होता है, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, स्पेशली अल्वर्स ग्रुप ने क्या किया है, जो दोज वर द फॉलोअर्स ऑफ विष्णु, सो उन्होंने एक एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब होता है जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसको ग्रंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो अल्वर्स ग्रुप ने ये कंपोज किया है। ठीक है, उसका नाम है नलयरा दिव्य प्रबंधना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सो इसको क्या बोलते हैं, ये एक तमिल में है और इसको क्या बोलते हैं, तमिल वेदा भी बोलते हैं, और इट इज इम्पॉर्टेंट एज द वेदा टू द ब्राह्मणस। ठीक है, ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट, जो संस्कृत में वेदास लिखा गया है, ऐसे ही, ठीक है, ये जो नलयरा दिव्य प्रबंधना है, वो भी इट इज़ नॉट लेस देन अ वेदा। ठीक है, इसमें भी पूरा, वहाँ इसमें भी पूरा सब कुछ लिखा गया है, भगवान के बारे में स्टोरी नैरेट किया गया है, इम्पॉर्टेंस, उसका रूल्स रेगुलेशन पूरा है सिस्टर में। ठीक है, सो इट इज़ इन तमिल, और इसको क्या बोलते हैं, नलयरा दिव्य प्रबंधना को तमिल वेदा भी बोला जाता है। ठीक है, एंड it is equally important as the Sanskrit Vedas to the Brahmanas. ठीक है, so this is the attitude. So that means there is no caste system, there is no class system in the Alvars and the Nayanas. ठीक है, anyone can join. This group is free from caste system. ठीक है, कुल सिस्टम, गोत्र सिस्टम। ओके, सो इसी दौरान, ठीक है, यहाँ पे सोर्स दिया गया है, जैसे सोर्स 1, आई मीन, सो ये द चतुर्वेदीन ब्राह्मणा वर्स इन द 4 वेदास एंड द आउटस्कर्ट्स। सो चतुर्वेदीन का मतलब होता है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, चतुर्वेदीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये एक थोड़ा छोटा सा पार्ट निकाला गया है। ठीक है, सो ये टेकन फ्रॉम एक लाइक कंपोजिशन से निकाला गया है, जो अल्वर, दैट मीन्स विष्णु के फॉलोअर्स ने बना, लाइक लिखा हुआ एक छोटा सा कंपोजिशन से निकाला हुआ पार्ट है, जिस अल्वर का नाम था तुंदरा दीपोदी। ठीक है, वो एक ब्राह्मण था, उनका नाम था तुंदरा दीपोदी। ठीक है, पर वो ब्राह्मण थे, पर ही वॉज अ अल्वर। ठीक है, तो उन्होंने कंपोजिशन किया था। ठीक है, उन्होंने लिखा था कि यू विष्णु मैनिफेस्टली लाइक दोज सर्वेंट्स हु एक्सप्रेस देयर लव फॉर योर फीट, दो दे मे बी बोर्न आउटकास्ट मोर देन द चतुर्वेदीन हु आर स्ट्रेंजर्स एंड विदाउट एलिजेंस टू योर सर्विस। सो एक ब्राह्मण ने ही लिखा था, जिसका नाम था तुंदरा, ठीक है, तुंदरा दीपोदी। ठीक है, पर ही वॉज अ अल्वर। ठीक है, उन्होंने लिखा था कि विष्णु को मैंने लाइक प्रेस करते हुए लिखा था कि
विष्णु के लाइक सर्विस में जो भी जाता है, विष्णु का लाइक जो भी क्या क्या गुण गाता है, जो भी उनका लाइक अच्छे मन से सच्चे मन से क्या करता है, ध्यान देता है, उनका पूजा करता है, तो उनका हमेशा क्या होता है, उनके ऊपर ब्लेसिंग होता है। इसमें जात पात कुछ भी नहीं है, एनीवन ह्यूमन बीइंग, ओके, जो भी हो विष्णु को सच्चे मन से पूजा करता है तो विष्णु उनके ऊपर क्या करता है, कृपा करता है। दो वो क्या है, एक शूद्र के घर में जन्म ले या वो एक अनटचेबल के घर में वुमन हो, एनीवन, पर उसका क्या है, श्रद्धा क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है। वेरास जो चतुर्वेदीन, चतुर्वेदीन का मतलब होता है ब्राह्मण, ठीक है। जो एक ब्राह्मण का घर में जन्म लो पर उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई वो क्या नहीं करता, दूसरे को प्यार नहीं करता, रेस्पेक्ट नहीं देता, भगवान के प्रति क्या नहीं है, उनका सच्चा लगाव नहीं है, तो ही इज यूजलेस, ठीक है। भगवान उसके ऊपर कभी भी कृपा नहीं करता। तो ये आप ये सोर्स देख के भी यू कैन रियलाइज दैट कि अल्वर्स वगैरह कितने ज़्यादा क्या थे, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम थे, ठीक है। दे डोंट बिलीव इन ऑल दिस कास्ट सिस्टम। फिर दूसरा एक सोर्स है शास्त्रस और द डिवोशन। शास्त्र तो आपको पता है कि नहीं, सो दिस इज अ रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स, है कि नहीं। सो दिस इज अ वर्स कंपोज बाय अपर नयनार सेंट। सो ये वर्स पहले का था अलवर ने, वो विष्णु का फॉलोवर्स था। दूसरा था ये नयनार ग्रुप, एक सेंट था, उनका नाम था अपर, ठीक है। उन्होंने कंपोज किया, छोटा सा वाला एक वर्ड था। और रग्स हु कोड द लॉ बुक्स ऑफ व्हाट यूज आर्य गोत्र एंड कुला just bow to Marperu's Lord Shiva, who resides in Marperus in Thanjavur, Tamil Nadu as your soul refuse। देखिए अपर ने लिखा था, जो नयनार एक शिवा का भक्त था, डिवोटी था, उन्होंने लिखा था कि ओ रग, रग का मतलब होता है यू कैन से इडियट और फूल, जिसने भी ये रूल बुक बनाया है, ठीक है, जिसके बारे में लिखा जाता है गोत्र, जिसके बारे में कुल, जिसके बारे में वर्ण सिस्टम होता है, जिसके बाद जेंडर का, तो जिसने भी ये रूल बुक बनाए वो एक इडियट है, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि भगवान शिव के आगे ये कुछ नहीं है, ये इट इज यूजलेस, ठीक है। तो क्या करना है कि मारपेरू एक जगह का नाम है जहाँ पे क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द अपर भगवान शिव का घर है, ठीक है। और मारपेरू कहाँ पे, तांजावुर, और तांजावुर कहाँ पे, तमिलनाडु पे। तो जो भी भगवान के आगे जाके क्या करेगा, शिव के आगे, ठीक है, शिव के आगे, भगवान शिव के आगे जाके उनको प्रार्थना करेगा, उनका क्या भक्त बनेगा, तो उनका ब्लेसिंग हमेशा उनके ऊपर जाएगा। ये नहीं है कि वहाँ पे गोत्र चाहिए, कुल चाहिए, कास्ट सिस्टम। सो यहाँ पे भी वही कहना चाहता है कि वहाँ पे कुछ कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम कोई कुछ नहीं है। सिर्फ आपको क्या होना है, आपको सच्चे मन से क्या करना है, पूजा करना है। ऑल यू हैव टू डू इज टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ द गॉड विथ क्लियर हार्ट एंड प्योर माइंड, ओके, उनका कहना ये था। सो दैट मीन्स ये जो अलवर थे और ये नयनार थे, दे वर अगेंस्ट कास्ट एंड क्लास सिस्टम। एवरीवन irrespective of class, caste, gender, race, religions, rituals, again they can follow, they can worship these gods, okay। So next is women's devotees। So इसी भक्ति ट्रेडिशन में क्या था, वुमेन लाइक फॉलोअर्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा क्या था, चेंजेस आ गया था, जिस वुमेन लाइक एक्सट्रीम डिवोटीज हो गए थे, ठीक है। तो पहले तो क्या करते थे, भगवान को पूजा करने के लिए भी एक्सेप्शंस थे, लाइक स्पेशली वुमेन वगैरह किसी चीज़ में क्या है, पार्टिसिपेट वगैरह नहीं ले सकते। इवन वुमेन को क्या नहीं था, वेदा पढ़ने का हक नहीं था। तो देखिए अभी कितना ज़्यादा भक्ति ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, ठीक है। सो ऐसे ही करके इस टाइम पे वुमेन डिवोटीज भी बहुत ज़्यादा इमर्जेंस हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक अंडल एक वुमन था, लड़की का नाम है, ठीक है। वो क्या था, एक्सट्रीम डिवोटी ऑफ अलवर, दैट मीन्स वो क्या था, लॉर्ड विष्णु का लाइक बहुत ज़्यादा डिवोटी थे, वो बहुत ज़्यादा लॉर्ड विष्णु को मानती थी, ठीक है। उनका नाम था अंडल, ठीक है। तो वो क्या कहते, भगवान के नाम पे बहुत ज़्यादा पोएम वगैरह, भजन वगैरह दी, शी यूज्ड टू कंपोज, और वो गाती भी थी। और वो उनके जो कंपोजिशन होता था उनमें क्या था, उन भगवान विष्णु के प्रति उनका प्यार, ठीक है, वो उनका प्यार क्या होता था, लाइक वो क्या कहते एक्सप्रेस करती थी, ठीक है। सो ऐसे ही करके उनका अंडल, शी बिलोंग्स टू द अलवर, दैट मीन्स डिवोटी ऑफ विष्णु थी, एक्सट्रीम डिवोटी। वो क्या कहती थी, बिलव्ड, वो क्या कहती थी कि मैं उनकी प्रेमिका हूँ, शी यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट,
ठीक है। एट द सेम टाइम नयनार, फिर नयनार में भी एक एक्सट्रीम डिवोटी थी जिनका नाम था कराईकल अम्मैयार। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस नेम्स, इंपॉर्टेंट नेम्स है, ठीक है। सो कराईकल अम्मैयार थी, वो क्या थी, एक्सट्रीम डिवोटी ऑफ शिवा, शी इज अ नयनार, ठीक है। तो उन्होंने तो इतना ज़्यादा क्या किया था, इतना ज़्यादा उन्होंने तप किया था, उन्होंने इतना ज़्यादा क्या किया था, पेनेंस, दैट मीन्स वो मरने की कगार में थी। भगवान शिव का उतना ज़्यादा भक्ति, वो भगवान शिव को क्या करना चाहते, पाना चाहते, दैट मीन्स शी वॉन्ट्स टू मीट लॉर्ड शिवा। तो उन्होंने इतना ज़्यादा क्या किया था, तप वगैरह, जो एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, दैट मीन्स जो खाना पीना सब छोड़ के डेथ तक पहुंच गए, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम एसेटिसिज्म्स, ठीक है। सो इतना ज़्यादा डिवोटी, वुमन डिवोटी इतना ज़्यादा क्या हो गए थे, लीन मस्त हो गए थी भक्ति ट्रेडिशन में, ठीक है। सो ऐसे करके लाइक वो लोग क्या करती थी, दे यूज टू कंपोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या करती थी, लाइक कंपोजिशन, भजन वगैरह अब गाती थी, बनाती थी, गाती थी, ठीक है। पर कभी भी ये कराईकल अम्मैयार ने कभी भी क्या नहीं किया, उन्होंने कभी भी ये सब लाइक वर्ल्डली लाइफ को लाइक त्याग के कभी भी उन्होंने ये उन्होंने कभी भी लाइक साधुनी ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो एज ए नॉर्मली थी, पर सिर्फ वो क्या थी, डिवोटी ऑफ शिवा थी, ठीक है। उन्होंने कभी भी ये सब संसार को छोड़ के ऐसा नहीं किया था, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सट्रीम, दिस वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द पेट्रियार्कल नॉर्म्स, जो जेन लाइक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को क्या था, इससे क्या होता था, इट इज अ चैलेंज, ओके। सो दैट मीन्स अब क्या हो गया था, वुमेन वगैरह भी क्या हो गए थे, लाइक दे आर डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट, है कि नहीं। सो नेक्स्ट इज, देखिए ये कंपोजिशन है, ये अम्मैयार, ठीक है, कराईकल अम्मैयार ने ही क्या किया, कंपोज किया था, ठीक है। उनका एक पोएम था, इससे निकाला गया है, ठीक है। सो अ डेमन, ठीक है। सो इस पोएम में कराईकल अम्मैयार ने अपने आप को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अ फीमेल प्रे, डिमोनिस, ओके, with bulging veins, protruding eyes, white teeth and shrunken stomach, red hair and jutting teeth, lendy shins extending till the ankles, shout and wails while wandering in the forest. This is the forest of Alankatu, which is the home of our father Shiva, who dances with his matted hair thrown in all 8 directions and with cool limbs. So this is a sculptures of whom, कराईकल अम्मैयार, ठीक है। ब्रोंज इमेज है, 12th सेंचुरी में बनाया गया है। सो देखिए अम्मैयार कराईकल ने अपने आप को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उन्होंने जो कंपोजिशन किया था अपने बारे में बोला है। तो वो क्या थे, एक आपको डेमोन का मतलब तो पता है, जैसे वो आप देख सकते हो कि वो नॉर्मल दिख रहे हैं, नहीं, वो राक्षसी जैसी दिख रही है, वो इंसान की जैसे नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने बोला है, ठीक है। सो वो उन्होंने इतना ज़्यादा क्या किया था, एक्सट्रीम पेनेंस, एसेटिसिज्म, लाइक उतना ज़्यादा उन्होंने क्या किया था, भगवान शिव के आराधना में अपने आप को भूल गई थी। उनके हाथ से पूरा क्या, ये बल्जिंग वेन्स है ना, पूरा ये जो हम क्या बोलते हैं इसको, वेन्स, ब्लड वेसल्स वगैरह पूरा दिख रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, ठीक है। उन्हें वो क्या कहते, जंगल में तप करने के लिए आई थी, ठीक है। तो उनका क्या हो गया था, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि उनका बड़ा बड़ा आँख बाहर निकल गया था। आप समझ सकते हो कि जब आप खाना नहीं खाते, वीक हो जाते थे, तो हमारा सब बोन्स वगैरह का स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं होता है, मसल्स, सब कुछ क्या हो चुका होता है, वो गायब हो चुके होते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट। सो उनका सिर्फ बड़ा बड़ा क्या आँख दिखाई दे रहा था, बड़ा बड़ा नाक दिखाई दे रहा था, जॉ बोन्स इतना बड़ा बड़ा दिख रहा था, ठीक है। दांत पूरा डेमोन्स के जैसे बाहर निकल के आया था सिर्फ, ठीक है। और उनका आप पेट देख सकते हो कितना पतला हो गया। सो शी इज लुकिंग लाइक अ क्या, डेमोन, ठीक है, एक राक्षस के से दिख रहे। तो शंकन, लाइक शंकन शिन्स का मतलब ये आप देख रहे हो, ये जो नी से आप एंकल तक एक आप बोन देख रहे हो, इसको शंकन शीन बोलते हैं। इतना पतला हो गया है, ठीक है। वो क्या कर, इतने हालत में एक जंगल में क्या कर रही है, वो घूम रही है, पुकार रही है, शाउट्स एंड वेल्स का मतलब है वो क्या कर रहे, पूरा क्या करे, शाउट, शी वाज क्राइंग सो बैडली, शी वाज क्या वो क्या करे, रो रही है,
शिवा को बुला रहे, मेरा भगवान, मेरा फादर, ठीक है, क्या करे वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिवोटी थे ना, तो उन्होंने वो बुला रही थी कि प्रभु आइए, मैं आपका, ऐसे ही होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, वो क्या करे कि वो घूम रही थी ऐसे ही, ठीक है, वो क्या कर रही थी कि कौन से फॉरेस्ट में घूम रहे थे, अलंकाटुका फॉरेस्ट में, जो क्या बोलते हैं शिव का घर है। तो देखिए कि इतना ज़्यादा क्या हो रहा था, लोग स्पेशली वुमेन्स भी इस भक्ति ट्रेडिशन में इतना ज़्यादा क्या हो गया था, दे वर इन्वॉल्व। देखिए तो कितना ज़्यादा इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट हुआ होगा, कितना ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा। हमने जब 600 BC to 6th सेंचुरी तक हमने जो पढ़ा, ठीक है, उसमें आपने देखा ऐसा वाला चेंजेस नहीं, पर देखिए अचानक 8 to 18 सेंचुरी तक कितना ज़्यादा चेंजेस आ गया है। वुमेन डिपोर्टिस वगैरह कितना ज़्यादा क्या हो गया है, दे वर वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस डिवोशंस। सो यही है क्या है, वुमेन डिपोर्टिस। यू आर सपोज टू रिमेंबर ऑल दिस, अंडल्स, कराइकल, अमैयार, ये आपको नाम भूलना नहीं। देखिए सो वन थिंग इज दैट कि कंपाइलेशंस ऑफ डिवोशनल लिटरेचर, ठीक है। सो देखिए, सो जो लाइक अल्वर्स ग्रुप, जो विष्णु का फॉलोअर्स था, ठीक है, जो उन्होंने जो कंपोजिशन एंथोलॉजी, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स बनाया था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नलायारा दिव्य प्रबंधना। उसको कंपोज करने में 12 अल्वर्स का हाथ है, ठीक है। वो ये कब कंपोज हुआ था, 10th सेंचुरी में कंपोज हुआ था। और ये नलायारा दिव्य प्रबंधना को क्या बोलते हैं, इसको तमिल वेदा भी बोलते हैं। यू आर सपोज टू रिमेंबर ऑल दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो इसमें कितना लाइक 4000 सेक्रेट कंपोजिशन है, कहाँ पे, नलायारा दिव्य प्रबंधना। सो ऐसे करके नयनार्स ने भी कंपोज किया था, ठीक है, टेक्स्ट बुक कंपोज किया था, रिलीजियस टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो उसमें क्या था, ये भी एक एंथोलॉजी था, ठीक है। उसमें क्या था, अपर, दैट मीन्स जो नयना सेन थे, अपर, समंदर एंड सुंदरनर ने कंपोजिशन, एक पोएम डेडिकेट करके, ठीक है, बनाया था। और उसको क्या बोलते हैं, तेवाराम, डोंट फॉरगेट दिस, तेवाराम, अ कलेक्शन दैट वाज कंपाइल्ड एंड क्लासिफाइड इन, वो भी 10th सेंचुरी में ही बनाया गया था, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स वगैरह, पोएम्स वगैरह, म्यूजिक वगैरह मिलेगा, ठीक है। सो दिस तेवाराम बिलोंग्स टू नायनार ग्रुप ऑफ डिवोटीज एंड इट वाज कंपोज्ड बाय whom, अपर, समंदर एंड सुंदरर, who were the followers or the extreme devotees of Lord Shiva and they are known as Nayanars. So I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है। सो आपको ये अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझना है। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूज, प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।